गुरुदेव, आपने बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत कुछ बोला है, लेकिन जितनी भी देशनाएं मैंने सुनी है उसमें आपने सूफियाना इश्क के बारे में नहीं बोला शायद बहुत ज़्यादा। एक कथा बहुत प्रचलित है, कहते हैं कि जब रूमी बहुत बड़े स्कॉलर थे और जब वो पहली बार शम्स तबरीज़ से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अब मतलब पहली मीटिंग के बाद ही उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो गिर जाती है और फिर वो हृदय से जीते हैं और शायद अपने गुरु में ही सब कुछ देखते हैं, स्पेशली तब जब वो विदा हो जाते हैं इस दुनिया से। तो मुझे प्रश्न मेरा ये है कि बुद्ध के रास्ते पे चल के तो देर सवेर कोई बुद्ध हो ही जाएगा, लेकिन क्या एक कृपा होती है कि कोई मीरा हो जाए, कोई रूमी हो जाए, कोई बुल्ले शाह हो जाए? साधना में हर व्यक्ति का अपना एक ढंग होता है, एक टाइप होता है, और इस टाइप्स के बारे में जब जो भी रिसर्च हुआ है तो यह पाया गया है कि 6 प्रकार के साधक होते हैं। साधक का अर्थ है जिनकी साधना का मार्ग जो है, अभिरुचि जो है वह अलग होती है। मार्ग का अर्थ अभिरुचि। साधना की अभिरुचि थोड़ी पृथक पृथक होती है, तो 6 टाइप्स होते हैं। इसमें एक मार्ग है प्रेम का मार्ग। तो प्रेम का मार्ग जैसे मीरा का मार्ग हो, प्रेम का मार्ग जैसे सूफियाना इश्क हो। तो प्रेम परमात्मा से तुम प्रेम करोगे तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा, और परमात्मा का जो प्रेम है हाइपोथेटिकल होगा, और वह इस प्रकार का हाइपोथेटिकल होगा कि उसके थिन मैट्रिक्स जो है डिज़ॉल्व होने में ज़्यादा समय ले लेंगे, क्योंकि परमात्मा जो है वह नाम रूप है नहीं। तो उसके प्रेम में जो तुम पढ़ोगे तो संभव नहीं है। देखो, प्रेम में पढ़ना है ना, शुरुआत मोह से होती है, इस बात को याद रखना। मोह के विरुद्ध सुना है ना हम कहते हैं प्रेम की शुरुआत मोह से होती है, लेकिन साधक वह है जो मोह से जल्दी बाहर आकर के प्रेम में आ जाता है, प्रेम में आ जाता है। अब हम कहते हैं कि प्रेम जो है व्यक्ति से नहीं होता, समष्टि से होता है। तो गुरु से तुम प्रेम शुरुआत में ही कर लो, सदगुरु से तुम शुरुआत में ही प्रेम कर लो, संभव नहीं है, क्योंकि वह सदगुरु जो है हाइपोथेटिकल है। तुम्हारे लिए सदगुरु अभी घटा नहीं है। तुम जो है सदगुरु के पास आते हो, किसी इन्फ्लुएंस में आते हो। सदगुरु के पास भी आने के इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस में आते हो। धीरे धीरे तुम्हारा रेजोनेंस बनता है, रेजोनेंस बनता है तो तुम्हारा मोह बनता है, सदगुरु के साथ तुम्हारा मोह बनता है, और मोह जो है फिर धीरे धीरे प्रेम में परिणत होता है। तो मोह जो है जितनी जल्दी प्रेम में परिणत हो जाए, प्रेम व्यक्ति से नहीं किया जाता, और तुम गुरु के प्रेम में पड़ते हो, गुरु के प्रति मोहग्रस्त होते हो, बाद में गुरु के प्रेम में पड़ते हो, और प्रेम व्यक्ति से किया नहीं जा सकता। मतलब तुम्हारी आंखें जो है निर्मल होती हैं, सहज होती हैं, तब तुम्हें दिखाई पड़ता है गुरु व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति जैसा दिखता है, व्यक्ति जैसा व्यवहार है, प्रकृति का सारा कुछ दिखता है, नाम रूप तुम्हें दिखते हैं, सब दिखता है। और वही चीज़ें जो मनुष्य शरीर में जो भी संभाव्य हैं वह सदगुरु के शरीर में सब दिखती हैं। उसके आचार विचार व्यवहार में भी तुम जो है कई खामियां ढूंढ पाते हो अपने मन के हिसाब से, और तब भी तुम मोह में पड़ते हो। मोह में पड़ते हो तभी तो तुम टिके रह सकते हो। टिकोगे कैसे? शुरुआत मोह से होती है, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो यात्रा वहीं से होगी ना, और कहाँ से होगी? तुम जहाँ खड़े हो तुम हाइपोथेटिकल यात्रा नहीं कर सकते, है ना? तो तुम जहाँ पर खड़े हो तुम्हें जो है मोह की समझ है। सेपरेशन जो जी रहा है, सेपरेशन जो है मोह को ही जी सकता है।
सेपरेशन प्रेम को कैसे जिएगा? ठीक है ना? तो मीरा की भी शुरुआत तो मोह से ही हुई होगी ना, कृष्ण के मोह में पड़ी होगी। और रूमी भी जो है उसकी शुरुआत मोह से हुई होगी, वह भी अपने सदगुरु के प्रति मोह से भरा होगा। लेकिन धीरे धीरे जो है प्रेम घटता है। मोह में इंटेलेक्ट होता है, इंटेलिजेंस होता है मोह में, याद रखना, बात उल्टी लग रही है। मोहग्रस्त व्यक्ति जो है वह इंटेलेक्ट का शिकार होता है, वह जो है अपने मोह को जस्टिफाई करता है और अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग करता है। प्रेम जो है, प्रेम के पास इंटेलेक्ट होता ही नहीं, उसके पास जो है प्रेम के पास बुद्धिमत्ता नहीं होती। तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता है, तुम तर्क देते हो ना, नहीं किंतु नहीं, मुझे तो मोह ही चाहिए, नहीं मेरा तो ऐसा, नहीं मेरा तो गुरुजी आपके साथ है ना ऐसा वो है, और आपको जो है मेरे साथ ये व्यवहार करना पड़ेगा, मेरा ऐसा ख्याल रखना पड़ेगा, मौका पड़े तो मेरे लिए छूछाई काली माई भी करना पड़ेगा, है ना, मेरा आपको स्पेशली ख्याल रखना पड़ेगा, और मुझे आपको परमिट करना पड़ेगा, मैंने आपकी सेवा करनी है, आप मना नहीं कर सकते, और ऐसा और वैसा, बहुत सारी शर्तें। यह मोह है। मोह में थोड़ा एग्रेसिवनेस रहती है, उस एग्रेसिवनेस में इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंटेलिजेंस को, बुद्धिमत्ता को उसमें शामिल किया जाएगा, तभी तो जस्टिफाई करोगे ना अपने एग्रेसिवनेस को। मोह सदा एग्रेसिवनेस होता है, एग्रेसिवनेस से भरा रहता है, आग्रह से भरा रहता है, आग्रह से भरा होता है मोह। और जब भी आग्रह है तो ख्याल रखना कि मोह है। तो साधक वह है तो बहुत बहुत जल्दी जो है सद्गुरु के प्रति मोह को प्रेम में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम तुम नहीं सीख पाओगे। किसी व्यक्ति के साथ प्रेम में पड़ोगे तो प्रेम नहीं, मोह ही होगा, और तुम मोह को प्रेम कहते रहोगे, जीवन खत्म हो जाएगा और प्रेम नहीं घटेगा। जब प्रेम नहीं घटेगा तो करुणा कहाँ से घटेगी, और करुणा नहीं घटेगी तो परम मुक्ति कहाँ से होगी। यह सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं। तो मोह तो है, शुरुआत हो गई है, और अब व्यक्ति से न होकर समष्टि के प्रति आकर्षित हो रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अभी समष्टि नहीं है, अभी वो व्यक्ति है, अभी तुम्हारे लिए व्यक्ति है। देखो, तुम सद्गुरु के सानिध्य में रहते हो, लेकिन रेजोनेंस इतना आसान नहीं होता। तुम सद्गुरु शब्द बोलते हो, लेकिन बोलते हो, तुम्हारे लिए सद्गुरु है नहीं वो। तुम अपने भीतर झांक के देखना, अपनी बेईमानी देख लेना। ऊपर से तुम बोलते हो और भीतर तुम्हारा मन जो है बहुत सारे अंतर्द्वंदों को प्ले करता रहता है। 100 लोग बैठे हैं तो 5-7 लोग ऐसे होंगे, 100 में 5-7 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए वो सद्गुरु है। 5-7 लोग होंगे। 20-25 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए गुरु हैं। 20-25 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए वो गुरु हैं, और बाकी लोग तो ऐसा है कि वह प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं कि उस बुद्धिमत्ता से और सद्गुरु की वाणी से, व्यक्तित्व से, किसी चुंबकीय प्रभाव से वह आकर्षित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। सद्गुरु जितनी भीड़ रहती है सबके लिए सद्गुरु नहीं है। अब जिन लोगों के लिए वह सद्गुरु है उनका तो सौभाग्य है ना। प्रेम में पड़े, मोह में पड़े, फिर प्रेम घटा, प्रेम घटता है प्रेम घटने के साथ तुम वह नहीं हो सकते। प्रेम यदि तुम्हारे भीतर घट रहा है तो तुम व्यक्ति नहीं रह सकते। सद्गुरु के प्रति तुम प्रेम को सीख रहे हो तो तुम पूरी कायनात के प्रति प्रेम से भरने लगोगे। तुम जो है प्रेम में पड़ रहे हो सद्गुरु के, लेकिन तुम्हारा प्रेम फैलेगा पूरी कायनात में। तुम प्रेमपूर्ण होने लगोगे, सद्गुरु के प्रेम में पड़ते हुए तुम प्रेमपूर्ण होने लगोगे, और तुम्हारा व्यक्ति विसर्जित होता जाएगा। क्योंकि प्रेम का विकास जो है व्यक्ति का विसर्जन है,
सेपरेशन का विसर्जन है, प्रेम का विकास। और सद्गुरु तुम्हारे लिए सुअवसर है। तुम जो है किसी स्त्री पुरुष के प्रेम में पड़ते हो, उस प्रेम में तुम्हारे जो है मोह जो है ना, मोह थोड़ा सघन होता है और मोह की थोड़ी थोड़ी उच्च अवस्था आती है टूवर्ड्स प्रेम। कुछ ऐसे ग्लिम्स आते हैं टूवर्ड्स प्रेम, प्रेम का जो मार्ग है मोह से, उसकी थोड़ी ग्लिम्स जो हैं प्रेमी प्रेमिकाओं में भी आती हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम प्रेमिका वाली जो भूमिका है, प्रेमी प्रेमिका वाली जो भूमिका है, उसमें कोई ग्लिम्स है तभी तो तुम उसको प्रेम में पड़ते हो। दुनिया के हिसाब से उसे प्रेम कहा जाता है, प्रेम है नहीं, मोह है, लेकिन उसमें पढ़ते क्यों हो? क्योंकि उसमें कोई ग्लिम्स तो आती है, प्रेम के निकट की ग्लिम्स आती है प्रेम प्रेमिका में भी, और अंदर से सांत्वना पैदा होती है कि हाँ शायद इससे मिल जाएगा, शायद इससे मिल जाएगा। और बाद में नहीं मिलता तो बोलते इसने धोखा दिया, मेरे साथ गलत किया, मुझे तो लगता था इससे प्रेम मिल जाएगा, फिर मुझे मिला नहीं। ठीक है ना? तो प्रेम जो है व्यक्ति के साथ फलित नहीं हो सकता, हल्की ग्लिम्स आ सकती है, फलित नहीं हो सकता। फलित सद्गुरु के साथ होगा, और कठिन है मामला कि सद्गुरु के साथ प्रेम कैसे फलित करोगे? वो तो जब देखो तब डंडे, जब देखो तब डंडे, डंडे पड़ते रहते, इधर से खींच इधर से तान, छोटी मोटी चीजों पर। सद्गुरु तुम्हारी छोटी मोटी चीजों पर भी ऐसे डंडे बरसाएगा तो मिलेगा कि ये कैसे सद्गुरु हैं। अरे छोटी मोटी चीजों पर तो नहीं बोलना चाहिए ना। कोई विशिष्ट बात हो, कुछ बड़ी गलती हो गई तो बोलना चाहिए। छोटी मोटी बातों पर भी हमारी टांग खींच देते हैं। और तुम्हारी टांग खींचते हैं, तुम्हारी टांग गायब भी करेंगे। तुम न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तुम टांग फंसाना ही बंद कर दोगे। टांगे हैं तो टांगे फंसाते हो, तुम्हारी टांगे खींच के गायब कर देंगे। परमात्मा के 1000 हाथ होते हैं ऐसा हमने सुना है, पता नहीं है, हमें पता नहीं है। न हम परमात्मा को जानते हैं, न परमात्मा के 1000 हाथ को जानते हैं। किसी से परमात्मा को हम नहीं जानते, लेकिन हमें यह पता है परमात्मा के 1000 हाथ हो या ना हो, तुम्हारी लाख टांगे जरूर है, और हर कहीं तुम्हारी टांग फंसी रहती है, हर कहीं तुम्हारी टांग फंसी रहती है। तो तुम्हारी टांगे जो हैं डंडे मार मार के हमें तोड़नी है, तुम्हारी टांगे गायब करनी। जहां देखो वहीं तुम्हारी टांग फंसी है, जहां देखो वहीं तुम्हारी टांग फंसी है, और लाख टांगे हैं तुम्हारी टांगे गायब करनी है हमें। अब इसे सद्गुरु से प्रेम जो टांगे तोड़ता हो, थोड़ा मुश्किल काम तो है। तुम्हारी आइडियोलॉजी को जगह जगह तोड़ता है, तुम्हारे इंटेलेक्ट को जगह जगह तोड़ता है। देखो रूमी जो है अपने सद्गुरु के इश्क में पड़ गया, इश्क हकीकी। अपने सद्गुरु के इश्क में पड़ गया पहली मीटिंग में ही। बड़ा पुण्यवान रहा होगा, पिछले जन्मों के बड़े पुण्य कर्म रहे होंगे कि सद्गुरु के साथ पहली मीटिंग में ही उसका इंटेलेक्ट, उसकी बुद्धिमत्ता गिर गई। और वो छोटा मोटा बुद्धिमान नहीं था। तुम समझो लो कि नहीं जी हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तुम रूमी के बराबर बुद्धिमान न रहे होगे। रूमी की बुद्धिमत्ता एक अल्टीमेट बुद्धिमत्ता। वह तो ऐसा हुआ कि थोड़ा जल्दी पड़ गया प्रेम में, थोड़ा देर से पढ़ता तो उसकी बुद्धिमत्ता और उस समय की उसकी किताबें जो है पूरी दुनिया पे राज कर रही होती। कुछ ऐसा लिख जाता वह कि पूरी दुनिया पे राज करी। तो इतनी बुद्धिमत्ता, इतना हायर इंटेलेक्ट, और इतना हायर इंटेलेक्ट था तभी वह एक बार में सरेंडर हो गया। क्योंकि अब पीक पर चढ़ चुके हो, अब ऊपर नहीं चढ़ सकते तुम शिखर पर चढ़ते चढ़ते एकदम ऊंचाई पर हो, और तुम आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़कर तुम ऊपर नहीं जाओगे, नीचे जाओगे। अब वहां ढलान शुरू हो गई, और वो जो इंटेलेक्ट जो है अब और आगे नहीं जा सकती थी, और आगे नहीं जा सकती थी। और संयोग, अस्तित्व की कृपा, देखो कितना न्याय है अस्तित्व में, कितना न्याय है। जब उसने उसके चरम को जी लिया, इंटेलेक्ट के चरम को जी लिया,
तो उस समय अस्तित्व ने क्या गिफ्ट किया? सद्गुरु। और सद्गुरु गिफ्ट किया और कृपा बरस गई। पहली मीटिंग में जो है सारा इंटेलेक्ट जो है डिजॉल्व हो गया। इंटेलेक्ट डिजॉल्व होता है जब, पहले इंटेलेक्ट होना चाहिए, पहले होना चाहिए। सेपरेशन जो है अपनी सघनता में, इंटेलेक्ट मतलब हायर इंटेलेक्ट पर्सन, यानी जो सेपरेशन है अपनी पूरी सघनता में, और पूरे सघनता के विरूपता को वह जी रहा है, भोग रहा है, उस सघनता के कष्ट को, दुख को वह भोग रहा है, भोग रहा है। यदि सचमुच में हायर इंटेलेक्ट है, मतलब अपने पीक पर पहुंचा हुआ है, बुद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, तो वह जो है वहां पर विसर्जित हो जाएगा, छलांग लेने के लिए तैयार हो जाएगा। उसका समर्पण घट सकता है, उसका समर्पण घट सकता है। यदि समर्पण नहीं घट रहा है तो समझ लेना कि अभी जो है बुद्धि पराकाष्ठा पे नहीं पहुंची, अभी बीच में कहीं फंसी फुसी है। तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, अभी तुम्हारी बुद्धि अभी बीच में कहीं अटकी भटकी फटकी है, अभी बहुत बुद्धिमान नहीं हो। यदि तुम्हारी बुद्धि पराकाष्ठा पर पहुंच गई और सद्गुरु की शरण में पहुंच गए तो उसके 1000 विकार हों, लेकिन बुद्धि की पराकाष्ठा के पास एक नजर होती है, एक नजर होती है, और वो नजर जो है इश्क में तब्दील हो जाती है। और सद्गुरु के इश्क में आ जाएगा, समा जाएगा। वह जो है एक क्षण में उतार के फेंक देगा वो सारी संपदा अपनी, जो कि उसको लगता है दुनिया की सबसे महान संपदा है, और मेरे पास जो है मैं सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, सर्वश्रेष्ठ मेरे पास जो है तर्क क्षमता है, सर्वश्रेष्ठ मेरे पास जो है डेटाज हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। वो सारा गार्बेज जो है, जो संपदा है, उसे गार्बेज दिख जाएगा। जैसे ही सद्गुरु के सामने आएगा उसे सद्गुरु दिखेंगे। सद्गुरु का दिखना एक बड़ी घटना है, सद्गुरु के पास होना एक अलग घटना है, और सद्गुरु का दिखना, वह नजर बड़ी घटना है। वह नजर जिस दिन आएगी इश्क हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, मोह नहीं, सीधे इश्क। और सद्गुरु से इश्क न होना तब तक तो बात बनती नहीं, बात बन नहीं सकती। तो सद्गुरु को वह पहचान पाया, वह नज़र उसकी खुल गई। उस नज़र में उसने जो है वहाँ पर वह इतनी सघनता को जी रहा था, सेपरेशन की सघनता। जब सेपरेशन की पूरी पराकाष्ठा को जियोगे, पूरी सघनता को जियोगे, पूरी सघनता को जियोगे, एक मिरेकल होता है, तुम्हारी नज़र साफ हो जाती है, तुम्हारी आँख साफ हो जाती है। सेपरेशन की सघनता को जीने पर तुम्हारी आंख साफ हो जाती है, क्योंकि इतना कंसोलिडेट कर लिया, इतना कंसोलिडेट कर लिया, और तुम्हें लगता था कि इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, अब मिल जाएगा उतना, तुमने और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, इससे छोटा अब हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो नजर तो साफ हो गई ना, बीच में तो कोई फसावट बची नहीं ना। सघनता व्यर्थ है, व्यर्थता का बोध वहां पे हो जाएगा ना। अब उस व्यर्थता को उठा के फेंकना है, तो फेंकने के लिए सार्थक दिखना चाहिए ना। और उस क्षण में यदि सद्गुरु सामने आ जाएं, सद्गुरु सामने आ जाएं, तो उसी क्षण जो है उस सेपरेशन को उठा के फेंकना हो जाएगा, फेंकना हो जाएगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, फेंकना हो जाएगा। प्रेम जो है किया नहीं जाता, घटता है। प्रेम किया नहीं जाता, घटता है। फेंकना हो जाएगा, फेंक जाएगी बुद्धिमत्ता, फेंक जाएगा सेपरेशन, पूरा इंटेलेक्ट फेंक जाएगा। हो सकता है सद्गुरु जो वाणी कहते हैं, आप्तवचन कहते हैं, तुम्हारा इंटेलेक्ट उससे आगे बहुत ज्यादा स्मार्टली कुछ रिप्रेजेंट करता हो, पर वहां वो मामला है ही नहीं। सद्गुरु शायद उतने इंटेलेक्चुअली न भी कह पाता हो, लेकिन वह नजर पहचान जाएगी और वो अपना पूरा इंटेलेक्ट उठा के फेंक देगा और
अवनत हो जाएगा चरणों में, सरेंडर घट जाएगा, सरेंडर घट जाएगा। और सरेंडर घट गया तो बात बन गई, बात बन गई। और 6 मार्गों में, षड दर्शन में अंततः सरेंडर घटता है, अंततः सरेंडर घटता है। तुम ऐसे जाओ या वैसे जाओ, कैसे भी जाओ, अंततः सरेंडर घटता है। और सरेंडर से ही निमज्जन होता है। सेपरेशन को निमज्जित होना है अनंत में, असीम में, निर्गुण में, निराकार में। वह निमज्जन ही मुक्ति है, वही परम प्रज्ञा है, वही परमानंद है, वही परमानंद है। इश्क हकीकी, गुणाभाग नहीं होता इश्क में, इश्क में गुणाभाग नहीं होता। गुणाभाग से जब तुम बहुत परेशान हो जाते हो तो यह राइट इंटेलिजेंस है, राइट इंटेलिजेंस की तरफ डाइवर्ट होते हो। सारे गुणाभाग से तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हें पता चलता है सारे गुणाभाग जो है जो जस्टिफाइड भी हैं, लेकिन यह पूरा प्रोसेस गुणाभाग का भी, इंटेलेक्ट का भी और इसके जस्टिफिकेशन का भी, ये जस्टिफिकेशन का इंटेलेक्ट भी 2 कौड़ी का भी मूल्य नहीं है, व्यर्थ है, व्यर्थ। वो पूरा मैकेनिज्म ही व्यर्थ है। जब उसकी व्यर्थता का बोध होता है वह फेंक जाता है। और फेंकने के लिए मन राजी नहीं होता। हाथ में पत्थर है ना भरे हुए, ऐसा लगता है कुछ तो है मेरे पास में, वह संपदा मालूम होती है, उसे फेंकने के लिए तब तक राजी नहीं होगा जब तक उसे हीरे ना मिल जाए और हीरो की परख ना हो जाए, वह उसकी नज़र न पैदा हो जाए। और हीरो की रोशनी जब उसकी आंखों से टकराएगी और हीरो को देख पाता है तो पत्थर जो है अपने आप फेंक जाते हैं, फेंकने भी नहीं पड़ते, पता भी नहीं चलता कि पत्थर फेंक गए और हीरो को मुट्ठियों में भर लिया जाता है। इश्क हो जाता है, प्रेम घट जाता है, प्रेम घट जाता है। तुम जो है जिस मोह को जीते हो, द्वैत को जीते रहते हो, द्वैत को जीते रहते हो, द्वैत को जीते रहते हो। प्रेमी प्रेमिका, संसार के हिसाब से प्रेमी प्रेमिका, उसके लिए कोई शब्द गढ़ना पड़ेगा ना, क्या बोले? मोह, मोह करने वाली और मोह करने वाला, इसको क्या बोलेंगे? मोह करने वाली को क्या मोहनी बोलते हैं? और मोह करने वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, मोहन और मोहिनी। मोहन थोड़ा ऊंचा शब्द हो गया, मोहक बोल दो ना, मोहक और मोहिनी। तो मोहक और मोहिनी ये आपस में मिलते हैं और इनके क्लैशेस चलते रहते हैं, क्लैशेस जो है चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 सेपरेशंस हैं, वह आपस में मिल नहीं सकते। यह प्रकृति का सहज नियम नहीं है कि 2 सेपरेशन आपस में मिलकर जो है एकत्व को जिए, ग्लिम्स पा सकते हैं, ग्लिम्स पा सकते हैं। देखो, जब भी पति पत्नी, मोहक मोहिनी, स्त्री पुरुष जब संयोग में आते हैं तो वहाँ पर एक आर्गाज्म होता है, ग्लिम्स आता है सेकंड्स का, सेकंड 2 सेकंड का, उसमें वननेस का बोध होता है और उसके बाद में वापस पतन हो जाता है, फिर सेपरेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन डबल हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ जाता है। वहाँ पर जो है धीरे 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 पता चलता है कि यह वे नहीं है। हम 2 सेपरेशंस जो है आपस में मिल नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। लेकिन सदगुरु के प्रेम में पड़ते हो तो सदगुरु जो है आकार और निराकार दोनों हैं। आकार में वह द्वार है और द्वार निराकार का है। उसके प्रेम में पड़ते ही तुम्हारा प्रवेश निराकार में होता है, अनंत में होता है, असीम में होता है। प्रेम जो है, प्रेम विराटता है, विराटतर होना है। विराटता है कहना गलत है, विराटतर होना प्रेम है, विराटतर हो रहा है।
विराटतर हो रहा है। प्रेम जो है विराटतर हो रहा है। जो इंटेलेक्ट है वह सेपरेशन को मजबूत करिए। सेपरेशन की मजबूती मतलब समझते हो? छोटा होना, संघनन ज़्यादा है ना, और ठोस मतलब पत्थर की ओर होना। कुछ ऐसी चीज़ें लाइट वेट है और बड़ी है, ठीक है ना। अब वह क्या होगी? सघन होगी। सघन होकर छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और ठोस होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठोस होती जाएगी। सेपरेशन मतलब और सघन और सघन और सघन। तुम्हारी बुद्धि जो यही काम करती है, तुम्हारा इंटेलेक्ट यही काम करता है, तुम्हें सघन, क्षुद्र और क्षुद्र और क्षुद्र और क्षुद्र। जिनके जीवन में ध्यान साधना न हो, ध्यान साधना न हो, और वह इंटेलेक्ट हैं, ध्यान साधना की गहराई नहीं और इंटेलेक्ट हो, तो कितने भी इंटेलेक्ट हो, तुम उनसे दोस्ती नहीं रखना चाहोगे, थोड़े समय उनसे बचना चाहोगे, भागना चाहोगे। जिनके जीवन में बहुत इंटेलेक्ट है और साधना नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है खतरनाक मालूम पड़ता है, उबाऊ मालूम पड़ता है, उससे दूर रहने की इच्छा होती है। उसका इंटेलेक्ट जो है भले वो स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रहा हो, तुम उसके साथ बहुत नहीं रह सकते। यदि तुम्हारे पुण्य है तो तुम उसके साथ बहुत नहीं रह सकते। यदि तुम्हारे पुण्य है तो, यदि तुम्हारे पुण्य नहीं है तो वह गार्बेज तुम्हें जो है प्रभावित करेगा, वह गार्बेज तुम्हें प्रभावित कर सकता है। यदि तुम्हारे पुण्य नहीं है तो, पुण्य है तो तुम नहीं झेल पाओगे, स्पिरिचुअल गार्बेज तुम नहीं झेल पाओगे। कैसा भी इंटेलेक्ट को तुम ज़्यादा झेल ना पाओगे, उनकी संगति तुम ज़्यादा पसंद न कर पाओगे। तो सद्गुरु नाम रूप में दिखता है, नाम रूप है नहीं। और प्रेम जो है व्यक्ति से नहीं समष्टि से हो सकता है। तो सद्गुरु का प्रेम जो है समष्टि है, इसलिए घटित होता है। सद्गुरु के साथ प्रेम इसलिए घटित हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका के साथ प्रेम नहीं घटित हो सकता। मोहक मोहिनी है, मोहक मोहिनी का आपस में प्रेम जो है घटित नहीं हो सकता, मोह ही रहेगा। वो मोह को ही जीने वाले हैं, मोहक और मोहिनी। उन्हें प्रेमी प्रेमिका कहना ठीक नहीं है। उलझ पुलझ उनकी चलती ही रहेगी सेपरेशन की, सेपरेशन विड्रा नहीं होगा। और गुरु के साथ में देखो, वन जो है जीरो के साथ निमज्जित हो सकता है, वन वन के साथ निमज्जित होता ही नहीं है। व्यवहारिक सत्य है, वन के साथ वन का निमज्जन दो जो है, एक और एक दो जो है व्यवहारिक सत्य है, निमज्जन नहीं होता। और वन का जीरो के साथ निमज्जन हो सकता है, समायोजन हो सकता है, विसर्जन हो सकता है। तो सद्गुरु शून्य है और तुम एक हो। यदि तुम भीतर की द्वंद्वात्मकता से ऊपर उठने लगे, दो की भ्रांतियां तुम्हारी कम होने लगी, तो तुम्हारे पास नजर आएगी और तुम शून्य को पहचान पाओगे। तब तुम शून्य को पहचान पाओगे जब दो का मैट्रिक्स जो है वह हल्का पड़ता जाए, तो तुम्हारे भीतर एकत्व घटेगा, तो शून्य की परख पैदा होगी। शून्य को पहचान पाओगे, सद्गुरु को पहचान पाओगे कि वह जो व्यासपीठ है, उस व्यासपीठ में कोई बैठा नहीं है, खाली है, वह खाली है। पहचान पाओगे, शून्य को पहचान पाओगे और इश्क घटेगा, प्रेम घटेगा। प्रेम जो है शून्य के साथ हो सकता है, क्योंकि प्रेम जो है विगलन की प्रक्रिया है ना। दो सेपरेशन आपस में समायोजित नहीं हो सकते, विगलित नहीं हो सकते, लेकिन कोई सेपरेशन शून्य में समाहित हो सकता है। वह सहज मार्ग है। शून्य एक का शून्य में समायोजित होना सहज मार्ग है, वह सहज धारा है। तो इश्क में
इश्क यदि घटा है तो सहज है। रूमी जो है पहुंचा और थोड़ी देर में ही उसका सारा इंटेलिजेंस जो है काफूर हो गया, फेंक दिया, उड़ा दिया, पकड़ छूट गई और वह सरेंडर हो गया, प्रेम में पड़ गया। प्रेम में पड़ते ही वह जिनसे मिलने आया था वह सद्गुरु हो गए। वह सद्गुरु की हाइपोथेसिस थे, सद्गुरु थे नहीं उसके लिए। रूमी के लिए तरबेज, तरबेज है ना, हाँ शमशी तरबेज। तो यो जो है हाइपोथेसिस थे, वह जो हाइपोथेसिस थे सद्गुरु की, सद्गुरु थे नहीं। लेकिन जैसे वह प्रेम में पड़ा वह सद्गुरु हो गए। सद्गुरु घटता है, घटना होती है जब शिष्य घटता है। तो मत कह लेना सब शिष्य हैं, शिष्य विष्य ऐसे नहीं होते। शिष्य तो महान घटना है, घटता है। और 10 शिष्य हैं मतलब 10 बार सद्गुरु घटा है। 10 शिष्य हैं मतलब 10 बार सद्गुरु घटा है। हर शिष्य के साथ सद्गुरु घटता है, हर शिष्य के साथ सद्गुरु घटता है। बाकी सबके लिए सद्गुरु हाइपोथेसिस है, पकड़ ना पाओगे, समझ ना पाओगे, लीलाएं बड़ी हैं। कबीर को कहां समझ पाए लोग, जाने क्या क्या कहते थे, जुलाहा है, ये क्या करता है, ऐसा वैसा क्या बोलता है। कृष्ण को कहां समझ पाए, बोले ये क्या, पूरा जीवन देखो, राजा है, ये तो अपना खिलंदड़ है, युद्ध भी करता है और अपना कूटनीति करता है, गोपिकाओं के साथ घूमता है, राजा होकर के जो है गुल्ली डंडा खेलता है, सब पूरा बचकानापन। ये मत समझना कि बड़े होने के बाद कृष्ण ने गुल्ली डंडा खेलना छोड़ दिया होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा होगा। तो सबको बोलते हैं अरे कहाँ हो, चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे, राजा होने के बाद में भी चलो घोड़ा दौड़ लगाएंगे। समझ ही ना पाओगे। कृष्ण को बाद में समझा गया है, सारे मंदिर बाद में बने हैं, और वह जो गीता इतना हाईलाइट हुआ है बहुत बाद की घटना है। कृष्ण को नहीं समझते थे लोग, समझ लेना। उस कृष्ण के खिलाफ लोगों ने युद्ध किया है, खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, कृष्ण के खिलाफ युद्ध किया, युद्ध कृष्ण खड़े हैं और उनके खिलाफ संभाल के तीर चलाया, लेकिन इतना भी नहीं कि धोखे से कहीं तीर लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, खिलाफ युद्ध किया है कृष्ण के। तुम क्या सोचते हो, उसे ईरान ने समझा होगा कृष्ण को? आज तुम अपने बड़ी गुणगान करते हो, जहां देखो भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा। कृष्ण गुजरते थे, देखा है कभी कृष्ण गुजरते हैं? तुम्हारे ग्रंथ और कहानियों के आधार पर सीरियल भी बनते, उसमें दिखा है कि कृष्ण गुजरते हैं और सड़कों में अपना दौड़ दौड़ के लोग आके चरणों पे झुकते हों, लौटते हों, देखा है कभी? अभी कहते हो भगवान भगवान, गुजरते हैं और लोग देखते भी नहीं। किसी ने अपना राम राम कह दी तो कह दी, है ना, और गुजरते हैं, कोई ध्यान भी नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता, वहां झुकता भी नहीं। तो कृष्ण गुजरते हैं विधियों से, तो लोगों को तो दौड़ मार करके चरणों पे लौट जाना चाहिए ना। ऐसा अवसर चूके कैसे, कैसे चूके? जब सद्गुरु मौजूद होते हैं ना, तो भगवान नहीं व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं। भगवान यानी खिला हुआ, जो भगवान है वही तो सद्गुरु होगा ना। कैसे कोई सद्गुरु हो सकता है? जब उसमें भगवत्ता हो गई, भगवत्ता यानी खिलावट हो गई, भगवत्ता यानी खिलावट हो गई, वही तो सद्गुरु है ना। भगवान का दिखना, खिलावट का दिखना, खिलेपन का दिख पाना, नजर साफ होगी तब तो दिखेगा ना। और खिलावट दिखेगी, नजर साफ होगी, खिलावट दिखेगी, प्रेम में न पड़ जाओगे, लौट पाओगे उसके बाद में। जब सद्गुरु के प्रेम में पड़ गए उसके बाद तुम लौट सकते हो क्या? लौटने का रास्ता बचता है उसके बाद में? प्रेम के बाद में कोई लौट सकता है क्या? संभव है? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई। वह घुस जाता है
और वह नहीं हो जाता है, लौट नहीं सकता। दो नहीं हो सकते, एक ही। गुरु और शिष्य जब घटते हैं तो फिर एक हो जाते हैं। फिर दुनिया के कितनी भी उल्टे सीधे समाचार दे दो, कि तेरे सतगुरु ने ऐसा कर दिया, तेरे सतगुरु ऐसे और वैसे, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह दो है ही नहीं। लौटेगा कौन? तेरे गुरुजी ने फलाने को गाली दे दी, ऐसा कोई सदगुरु होता है, उसने गाली दे दी फलाने को, उसने ऐसा कर दिया, बोलेगा ठीक है, जरूरी होगा, उसका कल्याण हो रहा होगा उस गाली में। तुझे नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया। कृष्ण को समझने वाले कुछ रहेंगे, कैसा तुम्हारे ये गुरु है, युद्ध लड़ रहे, युद्ध, कूटनीति चल रहे, कूटनीति, हैं? कैसे तुम्हारे सदगुरु? तुम बोलते हो नहीं नहीं ऐसे सदगुरु, ऐसे सदगुरु होते हैं, राजा है तो सदगुरु है तो राजा काहे बने हुए हैं? सदगुरु है तो फिर अपना शादियां करके रानियां क्यों पाल रहे हैं? सदगुरु है तो ये सब क्या करते, युद्ध कूटनीति क्या करते रहते? कैसे सदगुरु हैं? तो कुछ लोग जो उनके रेजोनेंस में रहे होंगे, थोड़े बहुत रहे होंगे, वह कहते होंगे ठीक है, तुझे जो समझना है समझता रहे, तो अपनी कहानियां कहता रहे, हमें क्या लेना देना, वो जो कर रहे हैं उससे कुछ कल्याण घटना होगा। अनफोल्ड होने में समय लग सकता है, यही होगा, हम अभी अनफोल्ड नहीं कर सकते, अनफोल्ड करने में समय लगेगा। सदगुरुओं के कृत्य जो घटते हैं उनको तुम अनफोल्ड कर पाओ इतनी जल्दी, आसान काम है। उनकी छोटी मोटी बातें, बिल्कुल साधारण सी बातें, वो तुम्हारी दुनियादारी की व्यवस्था से संबंधित बातें, तुम्हारी छोटी मोटी चीज़ों पे कुछ कमेंट कर देना, बिल्कुल ऑर्डिनरी से कमेंट्स, तुम्हें लगता है ऑर्डिनरी से कमेंट, तुम्हें लगता है ना, और तुम्हें चोट पड़ी है, ऑर्डिनरी कमेंट किया है, तुम्हें चोट पड़ी है, दिखता नहीं चोट पड़ी है, दिखता नहीं कुछ टूटा है, और तुमने जो भी वहां पर किया है, जिस पे कमेंट हुई है, तुम वैसा दोबारा नहीं कर पाओगे। वहां अगली बार तुम होश में आ जाओगे वह करते हुए, और कुछ अच्छा कर गुजरोगे, कुछ ज़्यादा अच्छा कर गुजरोगे। वहां पे सजगता आ जाएगी। उस समय तुम उसे अनफोल्ड कर पाओ, उस समय भी कोई ज़रूरी नहीं है कुछ समय भी अनफोल्ड कर पाओ। सदगुरु तुम्हारे प्रति जो व्यवहार करते हैं उसे तुम अनफोल्ड कर पाओ, जरूरी नहीं है तुरंत कर पाओ, यह तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई। इश्क होने के बाद जो है प्रेमी लौटता नहीं है, समा जाता है। रूमी की कथा है ना, कि एक प्रेमी गया, लंबी यात्रा करके गया प्रेमिका के पास, और उसके द्वार पर खटखटाया। सबसे सबसे प्रसिद्ध कथा है रूमी की। नॉक किया और अंदर से पूछा गया कौन? उसने कहा मैं तेरा प्रेमी। प्रेमिका ने कहा देख यहां जगह बहुत कम है, किसी मैं के लिए कोई जगह नहीं है, तू जा वापस, बड़ी कम जगह है, दो ना आ पाएंगे, जा। और वह गया। फिर उसने मैं को गलाया, और मैं को गलाने के बाद लंबे अरसे के बाद आया, फिर से नॉक किया। भीतर से पूछा गया कौन? बोले मैं कहां, तू ही तो है, तू ही है। मैं है नहीं, मैं गया, तू ही है। और दरवाजा खुल गया। मैं नहीं, मैं का बोध नहीं, तू ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और वह अंदर प्रवेश कर गया। न प्रेमी बचा न प्रेमिका बची, समाजित हो गए। प्रेमिका की तरह देखते हैं सूफी परमात्मा को,
सूफी कैसे दिखते हैं? प्रेमिका की तरह दिखते हैं। सूफियाना गजलें हमारी भी सुनी होंगी ना। एक तेरे नूर के वाबस्ता, एक तेरे नूर के वाबस्ता, जिंदगी गुजार देंगे हम, एक तेरे नूर के वाबस्ता, जिंदगी गुजार देंगे हम, अब ना रुकेंगे सनम, अब ना रुकेंगे सनम, बढ़ चुके हैं जो कदम, एक तेरे नूर के वाबस्ता, एक तेरे नूर के वाबस्ता, जिंदगी गुजार देंगे हम। वह एक नूर काफी जिंदगी गुजार देने के लिए। कालक्षेप, अब तो प्रेमी मिल गया, अब तो कालक्षेप है। शरीर जो है, शरीर किसी काल को जी रहा है, मन, शरीर मन जो कुछ भी है, जो विसर्जित होने की प्रक्रिया है, प्रेम हो रहा है, सेपरेशन के विसर्जित होने की प्रक्रिया है प्रेम। अब कालक्षेप है, अब कालक्षेप है। ये शरीर मन घुलते 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 वही हो जाएगा, वही हो जाएगा, वही हो जाएगा, तत्वमसी वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। इश्क में दो नहीं बचेंगे, इश्क में दो नहीं बचेंगे। दो की माया मिट जाएगी, दो की माया विगलित हो जाएगी, दो नहीं बचेंगे, माया विगलित हो जाएगी। सत्य है ही शाश्वत सनातन, सत्य तो शाश्वत है, सनातन है। पूरा सूफिज्म जो है प्रेम की गाथा है। सूफी गुरु जो है सामान्यतः उपलब्ध नहीं रहे कभी, सामान्यतः उपलब्ध नहीं रहे कभी सूफी गुरु, चुनिंदा लोगों के लिए उपलब्ध रहे। ऐसा नहीं कि सूफी गुरु बैठा है और लाखों लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं, भीड़ लगी हुई है। सूफियों के अपने छुपे हुए जगह 100-50 लोग, कभी 12-15 लोग, 25-50 लोग, 100 लोग, बस। ऐसा नहीं कि लाखों लोग वहाँ पे हैं, हजारों लोग सुनने आए सूफी को, ना, ऐसी भीड़ कभी नहीं रहती सूफियों के पास। इश्क हकीकी आसा है नहीं, इतनी आसान नहीं है इश्क हकीकी।
बहुत थोड़े लोग होंगे, बहुत थोड़े लोग होंगे, बहुत थोड़े लोग होंगे जिनके भीतर वो पोटेंशियल है, वह पुण्य है, वह संभावना है, जो इस सहज मार्ग को अपना पाए, खो दें अपने सेपरेशन को। खो दें अपने सेपरेशन को। और इंटेलेक्ट मतलब वह इंटेलिजेंसी जो है, कुछ क्वालिटी रही होगी उस इंटेलिजेंस में ना, उसमें कोई स्पिरिचुअल गार्बेज नहीं होगा ना। तो इंटेलिजेंस जो है पहचान पाई सदगुरु को। सदगुरु की पहचान 90% यात्रा है। पता है तुम्हें मुक्ति की 90% यात्रा क्या है? सदगुरु की पहचान। पहचान लो कि सदगुरु है, पहचान लो। बहुत मुश्किल काम है सदगुरु के सानिध्य में रहना और न पहचान पाना। यह तो हो सकता है, यह तो होता है, स्वाभाविक है कि सदगुरु के सानिध्य में रहना और सदगुरु को न पहचान पाना बहुत स्वाभाविक घटना है, बहुत स्वाभाविक घटना है। क्योंकि तुम किसी हाइपोथेटिकल सदगुरु के साथ जी रहे हो, इंटैक्ट हो रहे हो अपने भीतर 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 भीतर। और इसलिए तुम सदगुरु को नहीं पहचान सकते क्योंकि तुम्हारे पास एक हाइपोथेटिकल सदगुरु है। ऐसा ही होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सदगुरु को उठना चाहिए। सुबह सुबह ऐसा स्नान कर लेना चाहिए। सूर्योदय के पहले उसकी साधना या पूजा पद्धतियां, हवन फलाना हो जाना चाहिए। सूर्योदय के समय सही समय पे उसे तर्पण देना चाहिए, या ऐसा या वैसा। सदा बधा होना चाहिए। सदगुरु को कैसा होना चाहिए? सदा बधा होना चाहिए। अरे ये खेलते हैं, ये कैसे सदगुरु? अरे ये गुरु जो है, ये जो नाचते हैं, कैसे सदगुरु? ये बच्चों के साथ खेलते हैं, कैसे सदगुरु? ये खाना भी पकाते हैं, कैसे सदगुरु? ओह ये तो साफ सफाई भी करते, झाड़ू भी लगा लेते हैं, कैसे सदगुरु? सदगुरु कोई झाड़ू लगाता है? कोई साफ सफाई करता है? ये सदगुरु जो है, ओहो लगेज वगेज भी कैरी कर देते हैं किसी का, दरवाजा खोल लेते हैं, आइए आइए। हाँ ये सदगुरु है। सदगुरु को तो ऊंचे आसन पे बैठना चाहिए और जो है सेवकों को सब काम करना चाहिए। उनके पास कोई नहीं जा सकता हो, विशेष कृपा होगी तब उनके पास जा सकते हैं। उनके आसपास बिल्कुल नहीं जा सकते, फटक नहीं सकते। 100 फीट की दूरी है जरूरी। तो ये तो गलबहियां करते हैं, हाँ? गले में हाथ डाल लेते हैं, पुचकार लेते हैं। कैसे सदगुरु? हाइपोथेटिकल सदगुरु तुम्हारे भीतर जरूर होगा, ढूंढना। इसलिए तुम्हारे पास सदगुरु की पहचान नहीं हो पाती। और सदगुरु हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ऑलवेज। तुम एक सदगुरु को देख लो और उस आधार पर दूसरे सदगुरु को ढूंढने जाओ, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं और बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तुम्हारी किसी परिभाषा में नहीं आते, तुम्हारे किसी सांचे में नहीं समाते, समाते ही नहीं। और तो न समाए और तब तुम पहचान पाओ, तभी वही बात होगी। वो जानबूझकर उनके होने का ढंग, उनकी लीला होती है कि तुम्हारे सांचे में नहीं आते। क्योंकि ऐसे जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी ऐसा वैसा, हम देखते हैं
वो हमें ढूंढ रहा है, अपने साँचे में बिठाल रहा है, और हमसे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाती है कि वह और इधर उधर बहाना करके धीरे से खिसक जाता है। और खिसकता है तो हम क्या करते हैं? एक्सेल, आहा, मुक्ति। बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें अपने साँचे में ढालना चाहते हैं, हमें बताते हैं आपको कैसे चलना चाहिए, आपको कैसे नहीं चलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और जो है वो व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उस व्यवस्था में यह भी होगा कि गुरुजी कब क्या करेंगे हम बताएंगे, हम बताएंगे गुरुजी कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम बताएंगे। कब निकाल के बाहर फेंक जाते हैं पता ही नहीं चलता, टिक ही नहीं पाते हैं, टिक नहीं सकते, हम टिकने दे नहीं सकते। सदगुरु हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, तुम्हारे किसी भी सांचे में ना आएंगे। किसी भी सांचे में ना आएंगे। दो ऐसे ही साधक थे जो रेजोनेंस में नहीं थे। रेजोनेंस बहुत ऑर्डिनरी रेजोनेंस था और रिट्रीट्स में आते थे। उनके अपने अपने विषय रहते हैं, बहुत सारे विषय लेके भी आ जाते हैं कुछ लोग रिट्रीट के बहाने से, तो आते रहते थे। और जो उनकी चीज़ें थी, उनको जो चीज़ें ढूंढ रहे थे वह चीज़ें उन्हें कुछ मिल भी गई। उनको कुछ धर्म, आध्यात्म, मुक्ति, परमात्मा, मोक्ष, कैवल्य, ध्यान का घटना, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ और उनके कर्माज और वो सारे हमें दिखते थे, सब कुछ होता था। लेकिन उस कर्माज में कुछ कर्माज ये थे कि उन्हें कुछ समय हमारे पास रहना था, हमें उन्हें कुछ देना भी था। अंदर के तल पे उनके ग्रेट बैरियर्स जो है आगे जाकर कभी टूटें, बहुत ग्रेट बैरियर्स लेकर के वो आते थे। अंत में हमने कुछ ऐसी हमने करी या हुई लीला कह लो, जो कह लो, कुछ ऐसी साधारण व्यवस्था संबंधी बातें और या वह कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करी, ऐसी ऐसी चीज़ें करी उनके सामने में कि वह जो निकल के गए, एक्सेल, राम राम हो गई। अब लौट के ना आएंगे। उन्हें जो है विदा भी करना था, अब वो लंबे समय से आ रहे थे, अब विदा करें कैसे? हर रिट्रीट में आ रहे थे, लंबे समय से आ रहे थे, अब सीधे सीधे कैसे विदा करें? उनका समय पूरा हो गया था, तो कुछ न कुछ नौटंकी, और वो विदा हो गए। संघ की प्योरिटी पर काम भी होता है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्योंकि संघ में एक गलत व्यक्ति जो है संघ के बाकी साधकों के लिए भी नुकसानदायक होता है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो सदगुरु कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होते, और प्रिडिक्टेबल नहीं है, तुम्हारे साचे में नहीं आते और तुम इन्हें स्वीकार करते हो, तभी प्रेम घटता है, तभी इश्क होता है। और प्रेमी प्रेमिका वो नहीं, वो गलत शब्द है, मोहक मोहिका, मोहिनी मोहिका, मोहिनी मोहिका एक ही काम करते हैं, एक दूसरे को अपने साचे में ढालने की कोशिश करते रहते हैं। मोहिनी और मोहिका क्या करते हैं? एक दूसरे को अपने साचे में ढालने की कोशिश करते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि साचे में घुसता नहीं है, इधर से काटो उधर से छाटो। बोलता है हम राजी नहीं है, तो मेरे को क्यों काटोगे? काटो, तू छट जा, तू कट जा, बोले तू कट जा, तू छट जा। फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर गैप होगा, फिर दूर जाएंगे,
फिर कुछ समय बाद धीरे 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 फिर वापस आएंगे, कुछ दिनों फिर वापस वही, फिर लड़ाई झगड़ा, तू मेरे साँचे में आ जा, है ना। वो कौन सा गीत बोलते हैं प्रेमी प्रेमी, आजा तू आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, हाँ? बोलते आजा मेरे साँचे में घुस जा, आजा मेरे साँचे में घुस जा। अब बता, हम नहीं घुसेंगे तेरे साँचे में, तू मेरे साँचे में घुस जा, नहीं तू मेरे साँचे में घुस। और लड़ाई चलती रहती है चलती रहती है, कोई किसी के साँचे में घुसने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों अपने आप को काटेगा छाटेगा, हाँ? और सदगुरु अनप्रिडिक्टेबल है, वो तुम्हारे साँचे में कहीं भी नहीं आते। तुम्हारा साँचा कहीं से भी घुमाओ, वो दिखता ही नहीं कि इसमें घुस सकते हैं, इसमें नहीं घुस सकते, इसमें नहीं घुस सकते, ऐसे में घुसा दूं, ऐसे में डाल दूं, वैसा कर लूं, घुसते ही नहीं। तुम्हारा कोई भी इंटेलेक्ट जो है, तुम्हारे इंटेलेक्ट का जो साँचा है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जो साँचा है, उस साँचे में सदगुरु समाते नहीं, समाते ही नहीं, समा सकते नहीं। तो अब जो है इश्क कैसे होगा, तुम अपने इंटेलेक्ट के साँचे को समर्पित कर दो कि हमें साँचे में तुम्हें घुसाना ही नहीं, तुम जैसे हो हमें स्वीकार है, और हम जो है सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। ये सरेंडर है। सरेंडर की सही परिभाषा जानना चाहते थे ना, यही है। तुम अपने इंटेलेक्ट के साँचे में सदगुरु को समाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, सदगुरु को यथाभूत स्वीकार करते हो, जैसा का तैसा स्वीकार करते हो। मुक्ति क्या है? तटस्थता, तटस्थ, समता पुष्ट होगी, यथाभूत स्वीकार करना है। जो जैसा हो रहा है यथाभूत जाना जा रहा है, यथाभूत स्वीकार है। यदि अस्वीकार होगा तो यथाभूत जाना कैसे जाएगा? यदि अस्वीकार होगा तो यथाभूत जाना कैसे जाएगा? जैसे का तैसा कैसे जाना जाएगा अस्वीकार के साथ? अस्वीकार मतलब बीच में मैट्रिक्स है, बीच में धारणा है, बीच में मान्यता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आग्रह है, दुराग्रह है। यथाभूत जानना होगा कैसे? स्वीकार के साथ, परम स्वीकार के साथ ही यथाभूत जानना होता है। तो फिर जो है पूरी कायनात को तुम यथाभूत जानोगे, पूरी कायनात को यथाभूत जानना होगा। तो वहां पर द्वैत है ही नहीं, द्वंद्व है ही नहीं वहां। अच्छा, यथाभूत जानने के लिए किसी बुद्धिमानी की, किसी इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं है, सहजता की जरूरत है। सहजता की जरूरत है, बुद्धिमानी को कूड़ेदान में डालने की जरूरत है, बुद्धिमानी को समर्पित करने की जरूरत है। बुद्धिमानी को समर्पित कर दो, बुद्धिमानी को समर्पित कर दो। अपने इंटेलेक्ट को समर्पित कर दो। और तुम कौन हो? जानते नहीं मैं कौन हूं, ऐसा वैसा यह वह। तुम देखो, तुमने अपने आप को जो डिजाइन किया है अपने इंटेलेक्ट से डिजाइन किया है। तुम ही मायापति हो, अपने नाम रूप को तुमने ही बनाया है, अपने इंटेलेक्ट के माध्यम से तुमने खुद को डिजाइन किया है। वह इंटेलेक्ट तुम्हारा ही डिजाइन है, तुम्हारे सेपरेशन को तुमने बनाया है, और वही तुम्हारा इंटेलेक्ट है, वही तुम्हारा इंटेलेक्ट है। और तुम्हारा साँचा है जिसमें तुम फंसे हो, जिसमें तुम फंसे हो। अब तुम जो है सदगुरु को भी फंसाना चाहते हो, और सदगुरु तो फंसता नहीं, वह तो अनंत है, वसीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के परे है। तुम्हारे देश काल और तुम्हारे ससीमता के, क्षुद्रता के साँचे में वो फंसेगा नहीं, फंसेगा नहीं। तो सदगुरु के साथ रहना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। डगर पनघट की, वो तुम्हारे साँचे में नहीं आता, तुम्हारे नियम को नहीं जीता, तुम्हारे ढंग को नहीं जीता, और तब तुम उसके साथ रहने के लिए राजी हो या नहीं हो तब तुम उसके साथ रहने के लिए राजी हो या नहीं हो। पूरी कायनात में 300 से 600 सदगुरु रहते हैं, ये हर समय में 300 से 600 गुरु रहते हैं पूरी कायनात में हमेशा, और 3 से 6 सदगुरु रहते हैं, 3 6 मैक्सिमम, इतने ही सदगुरु रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते एक समय में, इतनी संख्या होती। अब तुम देखो
कि तुम्हें उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। अवसर मिला है, तुम जो है उन्हें अपने साँचे में ढालना चाहोगे, असंभव। कब उठा के फेंक दिए जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। संघ से तुम कब बाहर चले जाओगे तुम्हें लगेगा हमने छोड़ा। वो तुम्हारी सोच है कि तुम्हें लगेगा कि हमने छोड़ा, तुमने नहीं छोड़ा, तुम्हें फेंका गया है। कब फेंक दिया जाएगा? यदि तुमने अपना इंटेलेक्ट समर्पित कर दिया, समर्पित हो गए, इश्क हो गया, इश्क हो गया, इश्क हो गया। प्रेम मार्ग है परमात्मा का, शाश्वत सनातन प्रेम मार्ग है परमात्मा का। व्यक्ति के साथ कभी भी तुम प्रेम नहीं कर पाओगे। यदि गुरु को तुम व्यक्ति की तरह देखते हो तो मोहग्रस्त रहोगे। तुम सद्गुरु के सानिध्य में हो और मोहग्रस्त हो रहे हो तो साधना को बलवती करो, क्योंकि तुम सद्गुरु के प्रेम में भी पढ़ सकते हो। मोह में पड़े हो, सद्गुरु के प्रेम में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सद्गुरु के प्रेम में पढ़ा जा सकता है, व्यक्ति के प्रेम में नहीं पढ़ा जा सकता। वहां प्रेम घटित हो सकता है, इश्क हो सकता है, फैलाव हो सकता है, विस्तरण हो सकता है। प्रेम अनंतता का मार्ग है, मैकेनिज्म है फैलने का, इन्फिनिटी का। प्रेम करुणा हो जाएगी, करुणा में परिणत हो जाएगा प्रेम, और करुणा जो है परम मुक्ति में। यह मंगल का मार्ग है। रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन तो नहीं है? यह मंगल का मार्ग है, यह कल्याण का मार्ग है। एक प्रति प्रश्न है। हाँ, जोर से। एक प्रति प्रश्न है गुरुजी। जोर से। जब सूफी की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें वो 6 स्टेप बताते हैं, जैसे बुद्धत्व के मार्ग पे विपश्यना में देखते जाएं, तटस्थ रहें, क्लींजिंग करें, ऐसा वैसा फिर हो जाएंगे। ऐसे वो भी 6 स्टेप बताते हैं, जिसमें पहला मोह शुरू होता है, फिर जिक्र होता है, फिर और भी स्टेप्स होते हैं, डांस होता है एक तरह का, जिसमें कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी ऊपर उठती है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ देखो, स्टेप्स तो हर जगह रहेंगे ही ना। अब हमने तो सूफीज़्म को कभी पढ़ा नहीं है, तो सूफीज़्म के जो डेटाज हैं, इंफॉर्मेशन से वो हमारे पास नहीं है। तो सूफीज़्म के बारे में हम जो हमारे भीतर जिससे जो आएगा वह तुम कह दिया, और उसमें तुम्हें सारी स्टेप्स दिख जाएंगी। मोह का बताया, और मोह के बाद में देखो ऐसा है कि तुम जो है सद्गुरु के स्मरण से भर जाते हो। सद्गुरु के मोह में पड़ते हो और सद्गुरु के स्मरण से भर जाते हो। तुम कुछ भी करो, दिन में कई बार तुम्हें सद्गुरु की याद आएगी, कई बार आएगी। तुम कितने भी बिजी रहो, कुछ भी रहो, उनकी देशना, उनके आप्त वचन, उनकी सिद्ध क्रिया, उनके आकृति, उनका रूप, उनका कुछ न कुछ स्मृति में आएगा ही आएगा। तुम कुछ भी कर लो, जिक्र होगा ही होगा तुम्हारे भीतर। तुम सद्गुरु के बाहर जीना बहुत तुम्हारे लिए मुश्किल होता जाएगा, तुम उनके जिक्र में ही जियोगे। और जब भी तुम बात करोगे, कोई भी बात करोगे, किसी से भी बात कर रहे हो, तुम्हें महसूस होगा इसमें सद्गुरु शामिल है। वह सद्गुरु के आप्तवचन, देशना, उनके होने का ढंग, उसका कुछ न कुछ प्रभाव झलक रहा है, शामिल है सद्गुरु तुम्हारे बोलने में। तुम गौर से देख पाओगे, तुम्हारे चलने में, उठने में सद्गुरु शामिल होते जा रहे हैं। इश्क है ना, शामिल होते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा बचेगा, तुम न बचोगे, वही बचेंगे, वही हो रहे हैं। इश्क में वही होगा ना, प्रेमी विसर्जित हो जाएगा, प्रेमिका ही रह जाएगी, वही है। सूफिज्म में परमात्मा को फीमेल फिगर की तरह देखा गया है, प्रेमिका की तरह देखा गया है। तो सद्गुरु को
तुम शामिल पाते हो अपने भीतर। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे जीने का ढंग, सदगुरु के जीने का ढंग, उसमें साम्य होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में सदगुरु शामिल होते जाएंगे, तुम साम्य में आते जाओगे, साम्य में आते जाओगे, साम्य होता जाएगा। तुम कहीं भी रहो, कितनी भी दूर रहो, तुम्हारी पूरी जीवन शैली में, तुम्हारे रग रेशे में सतगुरु शामिल होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, साम्य होते जाएगा, सम्मिलन होता जाएगा, सम्मिलन होता जाएगा। तुम कितना भी प्रतिरोध करो, कुछ भी करो, लेकिन वो शामिल होता ही जाएगा। होना ही है, होना ही है। इश्क घटेगा और इश्क जो है अंततः अपने पूर्णत्व में, पूर्ण निमज्जन में, शिवोहम में आ जाएगा। एक ही होंगे, द्वैत मिट जाएगा, अद्वैत घटेगा। आज की सभा का यहाँ विसर्जन करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।